2 दिन पहले विधायक महोदय श्री विनय कुमार जी का हरिपुरधार दौरा था, जिसमें उन्होंने रोगी कल्याण समिति की एक बैठक करनी थी और वो यहाँ के सीएचसी में होनी थी। लेकिन जब विभाग का ही मेडिकल विभाग का फ़ोन आता है कि हमारे लिए यहाँ कुछ बैठने का कोई भी साधन नहीं है, मात्र वहाँ पर ना कोई एक चेयर तक नहीं, ना कोई टेबल तक नहीं है, तो इसी कारण उनको ये बैठक स्थगित करनी पड़ी। लेकिन जो यहाँ के जो बीजेपी कार्यकर्ता है, इनको इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। जो भी सरकार की अगर उपलब्धियां गिनवाए तो कम से कम जब यहाँ पर विपिन परमार जी ने इसका पीएससी से सीएससी का दर्जा बढ़ाया था, उस टाइम 2 डॉक्टर थे, लेकिन अब मात्र 1 डॉक्टर है, जिससे लोग यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सिर्फ मात्र एक टिप्पणी करनी आती है। उनको मंदिर के सिवाय सिर्फ यहाँ की कोई भी मीटिंग हो तो उनको मंदिर में करनी पड़ती है। यहाँ के कोई भी उनके पास कोई ऐसे बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, ना भी कोई किसी भी विकास कार्य पे उनका ध्यान नहीं होता है। यहाँ की सड़कों की हालत बहुत निंदनीय है। यहाँ के स्टाफ देखो, पीडब्ल्यूडी में एसटीओ तक नहीं है, और यहाँ के दूसरे भी कोई शिक्षण संस्थान जितने भी है वो भी खाली पड़े हुए। लेकिन इनको सिर्फ राजनीति करनी है, उसमें भी कोई इनके पास कोई खास तथ्य नहीं होता है कि जिसके ऊपर ये कोई विचार कर सके। सीएम साहब का दौरा होता है, लेकिन शिलाई में होता है, नाड़ में होता है, लेकिन इनको सिर्फ वहाँ के कार्य हो रहे हैं और ताड़ियाँ हरिपुरधार में बजवा रहे। रेणुका विधानसभा क्षेत्र में कोई भी नया कार्य नहीं दिखता है। पीछे मुख्यमंत्री महोदय का दौरा था रेणुका चुनाव क्षेत्र में, जिसमें डिग्री कॉलेज नौराधार के लिए किया था और 33 केवी का हरिपुरधार के लिए किया था, इलेक्ट्रिसिटी का लेकिन अभी तक वो कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो ये बहुत ही निंदनीय बात है कि आप ऐसी चीज़ों पर टिप्पणी करें जो एक तथ्यहीन हो, बिना तथ्यहीन के कोई ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। कि जिस तरह से जो बीडीसी संगड़ा के जो अध्यक्ष है मेलाराम शर्मा जी, उनका बयान आया है और विधायक के बारे में जो जिस तरह से उन्होंने शब्दावली का जो प्रयोग किया है, रेणुका युवा कांग्रेस उसका निंदा करती है और विरोध करती है। जिस तरह से उन्होंने विधायक पर टिप्पणी की है कि विधायक विनय कुमार जी रेस्ट हाउस में आराम फरमा रहे थे, तो युवा कांग्रेस इसके बारे में उनको कहना चाहती है कि उनको जो अपने शब्दों का चयन है और जो एक पद की गरिमा है उसका ख्याल रखना चाहिए और इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि विनय कुमार जी हरिपुरधार में 8 पंचायतों के जो गांव-गांव से जो कार्यकर्ता पहुंचे थे, पदाधिकारी पहुंचे थे, पंचायतों के प्रतिनिधि पहुंचे थे, उनकी समस्याओं को सुनने हरिपुरधार रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं के बीच बैठे थे। और मुझे हैरानी होती है कि किस तरह से जो मेलाराम शर्मा जी है वो विधायक विनय कुमार जी के खिलाफ बयान दे रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें, अनर्गल बातें कर रहे हैं कि वो आराम कर रहे थे। तो ये निश्चित तौर पर बहुत ही निंदनीय है और युवा कांग्रेस और महल जोन कांग्रेस कमेटी इसका कड़ा विरोध करती है और उनको चेतावनी भी देना चाहती है कि वो अपने शब्दों पर जरा नियंत्रण रखें। और हम ये कहना चाहते हैं कि मेलाराम शर्मा जी ये बताए कि पिछले 5 वर्षों से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस सीएचसी भवन में जो मीटिंग होनी चाहिए थी वो मंदिर परिसर में क्यों आयोजित की गई। पिछले 3 वर्ष पहले जो पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री थे विपिन परमार जी, उन्होंने सीएचसी भवन का उद्घाटन किया और हालत ये है कि आज 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी जो प्रशासन है, चाहे वो जो स्वास्थ्य का जो ये प्रशासन है, इनको जो मीटिंग है वो सीएचसी भवन में आयोजित ना करके मंदिर परिसर में आयोजित की जाती है। तो मेलाराम शर्मा जी को स्वयं की सरकार पर शर्म आनी चाहिए कि जिनके पास कुर्सियां नहीं है, टेबल नहीं है मीटिंग आयोजित करने के लिए, और मजबूरी में मैं तो मजबूरी कहूँगा कि मजबूरी में उनको जो मीटिंग है वो सीएचसी में ना आयोजित करके मंदिर में की जा रही है। और मेलाराम जी जिस तरह से बयान दे रहे हैं वो तो खुद की सरकार की नाकामियों को सामने रख रहे हैं। आप देखिए कि आज हालत ये है सीएचसी में कि हमारे पास जो सीएचसी का है वो पूरा स्टाफ नहीं है। हमारे पास सीएचसी में नर्स तक मौजूद नहीं है, वो भी आउटसोर्स पर है। हमारे पास जो केवल एक फार्मासिस्ट है, स्टाफ केवल एक डॉक्टर है। लेकिन उसके बावजूद सरकार में रहते हुए विधायक के खिलाफ ये जिस तरह की बयानबाजी करते हैं वो शर्मनाक है और जो कांग्रेस पार्टी है इसका विरोध करती है। और रही बात, मैं मेलाराम शर्मा जी को इस बयान के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि
आप तो ये कह रहे हैं कि विधायक विनय कुमार आराम फरमा रहे थे। आराम तो आप फरमा रहे हैं पिछले 4 वर्षों से। पिछले 4 वर्षों में जो हमारे रेणुका विधानसभा क्षेत्र है, 19 हेल्थ सब सेंटर में ताले लगे हुए हैं। 19 हेल्थ सब सेंटर में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बदहाल हो चुकी है, जो कि पिछली कांग्रेस सरकार में डॉक्टर हुआ करते थे। इनकी 4 वर्षों की सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली हो चुकी है। और विधायक विनय कुमार जी ने जब CHC हरिपुरधार की हालत को देखा तो उन्होंने जो मीटिंग CHC में भवन में होनी चाहिए थी वो बिना उनकी इन्फॉर्मेशन के मंदिर परिसर में आयोजित की गई। तो उन्होंने इससे अच्छा कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर हरिपुरधार क्षेत्र की 8 पंचायतों के लोगों की समस्याओं को सुनना उचित समझा। इसीलिए उन्होंने, और अगर आप देखें भी तो इनकी जो CHC का जो रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई उसमें मात्र 5.5 लाख रुपए का बजट पारित हुआ। और अगर हालत देखो आप तो हरिपुरधार CHC के लिए इस टाइम कम से कम 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। देखिए, जैसा ये आरोप लगाते हैं, भाजपा का काम तो सरकार में भी ये विपक्ष की भूमिका में नजर आते हैं। और अगर आप देखेंगे हरिपुरधार वो बूथ है जहां से भारतीय जनता पार्टी को 95% मत मिले हैं। और इस पूरे हरिपुरधार जोन जिसकी ये बात करते हैं विधायक पर आरोप, इस पूरे इलाके से 75% वोट बीजेपी को प्राप्त हुआ है। लोकसभा में भी इनको बहुमत प्राप्त हुआ है। लेकिन आज उसके बावजूद हरिपुरधार में विकास के नाम पर एक ईंट तक नहीं लग पाई है पिछले 4 वर्षों में। और जो विकास की जो योजनाएं थी, चाहे वो सब तहसील भवन का निर्माण हो, चाहे वो पुलिस चौकी भवन का निर्माण हो, चाहे वो सब्जी मंडी का निर्माण हो, सारी की सारी चीजें पेंडिंग में है पड़ी हुई। तो इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए ये कि किस मुंह से ये हरिपुरधार के विकास की बात करते हैं। और कहने को 95% वोट इस बूथ से मिला है, लेकिन इस बूथ पे आज तक विकास का कोई भी कार्य नहीं हुआ है। ये चिंताजनक तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं कहते, क्योंकि इनकी टिप्पणी पे हम कोई गौर नहीं करते। कुछ ये इनका जो कहने का है, जब हमारे CPS साहब MLA साहब गए वहाँ पर CHC में गए तो वहाँ पर कुर्सी और टेबल भी नहीं थे। ये हाल है। और मीटिंग इनको जो RKS की मीटिंग जो मंदिर में आयोजित करनी पड़ी, जो कि अमूमन नहीं होता है। और हमारे MLA साहब उसके बाद रेस्ट हाउस में आए, हमारी कार्यकर्ता की मीटिंग थी उसको किया और उसके बाद वो चले गए। अब इनका तो हाल ये हो रहा है कि मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है ना, शिलाई में घोषणा करते हैं और रेणुका में आके ताड़ियां बजाते हैं। यहाँ पर हमारी तो रेणुका में घोषणा होती है, उसके बारे में ना मेलाराम जी को पता है कुछ, ना इसके बारे में करते। अभी नौराधार में देखो आप, पीछे डिग्री कॉलेज हुआ था, हमारे यहाँ 33 KB हुआ था, सब डिवीजन हुआ था, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, ना ये कुछ इसके बारे में अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। अभी शिलाई की घोषणा को लेकर यहाँ आ जाते हैं और उस पर ये लड्डू बांटते हैं। और रही बात RKS की मीटिंग की, तो वो RKS की मीटिंग के लिए ही विधायक साहब आए थे, पर जब उन्होंने हाल देखा वहाँ ना तो वहाँ कुर्सी, ना टेबल, ना कोई CHC में मीटिंग हॉल, ना कुछ वहाँ पर प्रावधान। कहते हैं मंदिर चलो, मंदिर में मीटिंग करेंगे, तो मंदिर में ही सारा काम करना है। तो इसके लिए तो वो गए, फिर कार्यकर्ताओं से भी मिलना था, उनका कुछ ऑफिशियली काम भी था हमारा, जो हमारे जोन अध्यक्ष वगैरह सब उनके साथ एक परस्पर मीटिंग करनी थी। हमने वो मीटिंग की और उसके बाद वो दैट्स इट। सज रहा है रण, शुरू है रणनीति। देखिए सीजन की सबसे बड़ी ओपन डिबेट, कांगड़ा जिला के मुद्दों पर कांग्रेस, भाजपा और आपके बीच बड़ी बहस। दिनांक 2 अप्रैल सायं 4 बजे से स्थान कोतवाली बाजार पार्क धर्मशाला। लाइव प्रसारण फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर एक साथ, जहां जनता का पक्ष रखेंगे मनोज ठाकुर और मुकुल देव वृक्षपति। डिबेट, ऑनलाइन वोटिंग और जनता को सवाल पूछने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें